Hello guys, very warm welcome once again to your favorite channel, that is Luqman IAS Academy. The only motto, the only slogan we always have, that is turning dreams into reality. So let's proceed in our today's session of economics topic for the day, for specifically our PT 2023 as well as mains. So आज का हमारा जो topic है, that is what do you understand by tax to GDP ratio. And before entering into the concept, let's first make up a question. And you can write it down in your notes, that is how well is your government working economically or financially. एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमेशा हमारे सामने कि हमारी जो मौजूदा सरकार है ये हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, हमारे इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में किस तरीके से, कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, कितना उधार है सरकार पर, कितनी बोरोइंग्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, right? So all of these questions can be answered with one single term of economics, that is tax to GDP ratio, right? So now what is tax to GDP ratio? तो सबसे पहले tax to GDP ratio का जो फॉर्मूला है ये रहा आपके स्क्रीन पर, तो जरा इसको एक कायदे से देख लें, बहुत गौर से देखें. What is tax to GDP ratio? That is what you can see here, the total revenue of a nation in a one particular period, in one particular year you can call it. Specifically हम इसको year wise calculate करते हैं. Okay, it is always calculated on yearly basis. Okay, year round up. So total revenue of a nation in one particular year by its total GDP, बोले तो gross domestic product. So this is what the tax to revenue or या tax to GDP ratio को हम कहते हैं. What is that? So the formula is there in clear. Total amount या total revenue of a nation in one single period, in one single financial year, by, that is divided by the total GDP, total gross domestic product of one particular nation. This is where the tax to GDP ratio stands, right? अब इसका सिंपल सिनेरियो में, सिंपल टर्म्स में इसका मतलब क्या होता है उस पर बातचीत करते हैं. तो सिंपल सिनेरियो में इसको हम कहते हैं दैट इज जितना ज्यादा हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो रहेगा उतना ज्यादा सरकार बढ़िया काम कर रही है फाइनेंशियली. ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ सोशल या पॉलिटिकल काम ही नहीं है. गवर्नमेंट के अपने बहुत जो उनका जो वर्क का जो डायमेंशंस हैं वो बहुत लंबे चौड़े हैं. दैट इज सोशल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव एज वेल एज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक सरकार का ही काम होता है. ओके, सो इसके अंदर हम बात करें अगर इकोनॉमी की, तो अगर हमें अपनी गवर्नमेंट का इकोनॉमी रिपोर्ट कार्ड चाहिए होता है कि कितना इकोनॉमिकली हम वेल टू डू चल रहे हैं, वेल बीइंग है हमारे पास, सो उसमें यस जीडीपी एक पॉइंट है, जीएनपी एक पॉइंट है. ओके, काफी अलग अलग जो है हमारे पास फैक्टर्स हैं जो किसी भी एक सरकार की या नेशन का जो है बताते हैं कि क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रिजल्ट. लेकिन इसमें सबसे अलग स्पेसिफिकली अगर हम इकोनॉमी वाइज बात करें तो ये होता है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रही है. ओके, वो आता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो में. ओके, सो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जितना ज्यादा होगा यानी कि सरकार उतना बेहतरीन काम कर रही है, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि हमारा ओके कर्जा भी बहुत कम है, हमारा जो बोरोइंग्स है वो भी बहुत कम है, लाइबिलिटी जो है वो भी बहुत कम है. हमें किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है या किसी भी दूसरी एक्सपोजेड कंट्री पर हमें रिलाई होने की जरूरत नहीं पड़ रही है. ओके, अब अगर हम बात करें इंडिया के टैक्स टू जीडीपी रेशियो की, तो सबसे बेहतरीन जो हमारा चल रहा था दैट वाज टिल द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड सो ऑन, जहां पर हमने देखा कि 11% के आसपास हमारा ये आंकड़ा जो है पहुंच रहा था, डेटा जो है पहुंच रहा था. लेकिन 2020 के टाइम पीरियड में हमने देखा कि किस तरीके से कोविड लॉकडाउन ने जीडीपी में गिरावट डाली, ग्रोथ रेट में गिरावट डाली, तो ये 10.2% पर आकर रुक गया. हालांकि 2021 में हमने दोबारा से रिवाइव किया अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो और ये हम इसको 10.5% 6% तक लेकर गए. और अगर हम प्रेजेंट डेटा फोरकास्ट की बात करें तो हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है दैट कुड प्रोसीड अप टू 10.8%. ओके, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए. ओके गाइस, सो अब ये तो कॉन्सेप्ट है टैक्स टू जीडीपी रेशियो का, जितना ज्यादा होगा यानी कि उतना अच्छा सरकार हमारी काम कर रही है. अब अगर हम बात करें कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद भी कम क्यों है, तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन जो निकल कर आता है वो है हमारा इंडिया के अंदर maximum of the people those who are organized in either unorganized sector and secondly into the agricultural sector. अब पॉइंट कैसा है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है और वो एक बहुत ही वाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी स्टेप है कि टैक्स नहीं लगा सकते आप एग्रीकल्चर पे, बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल नेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन फार्मर्स दे डू नॉट हैव दैट मच गुड अमाउंट ऑफ इनकम ओके एज वेल सो दैट दे आर केपेबल ऑफ पेइंग टैक्सेस. राइट, सो इंडिया में अगर हम बात करें सम जो डेटा है, रफ डेटा हमारे पास, ओके, दैट इज अप्रॉक्स 25 करोड़ हाउस होल्ड्स जो हैं
इनमें से 15 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं हमारे पास जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो हेंस फॉर श्योर अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में 15 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, तो इनसे तो हम इनकम टैक्स ले नहीं सकते। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो निकल कर आ जाती है, दैट इज इनकम टैक्स पेयर्स इन इंडिया। सो इन द होल ऑफ द पॉपुलेशन जस्ट 1% ऑफ द पीपल, I'll repeat, in the whole of the population, just 1% of the people, they do pay the income tax. Hence, as a result, आप समझ सकते हो कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा इतना नीचे क्यों रहता है। ओपीईसी कंट्रीज के अगर हम कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हम उनके 1/3 भी नहीं है टैक्स टू जीडीपी रेशियो के मामले में, या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेशियो के मामले में, राइट। सो अब यहां पर यही वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है कि व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एनहांस आवर टैक्स स्लैब्स और द इनकम टैक्स स्लैब्स, जहां पर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को नहीं छेड़ सकते, लेकिन हां हम ये जरूर कर सकते हैं कि हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट है दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसको हम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और ये हमें आज से और अभी से शुरू करना पड़ेगा, सो दैट विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स we will be able to finalize the unorganized sectors, majority of the unorganized sectors into the organized one, and hence that will enhance up the tax to GDP ratio. That is because that will enhance the number of income tax payers inside our country. ओके गाइस, सो बस एक सिंपल टर्म्स में अगर हम सिनेरियो लेकर चलें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो मतलब हमें बताता है कि हमारी गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है फाइनेंशियली, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, हमारा कर्जा कितना ज्यादा है कितना ज्यादा नहीं है। जितना ज्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा, हमारा बोरोइंग्स, हमारी लेंडिंग्स जो होंगी वो उतनी ही कम होंगी। Okay, so guys, this is all with regard to the present topic for the Economics PD 2023 important topics. Okay, tax to GDP ratio. Hope you have learned a lot, enjoyed a lot with the session. Please do not forget to like the video, share it as much as you can, subscribe to the channel. See you all soon in the very next video with the very one important topic as well. Okay, everyone, bye bye. Take care, study well, and Jai Hind.